VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा में 2 साल से धूल भाग रही जनता के लिए एक अच्छी खबर, और यह खबर ये है कि सालों से धूल और गड्ढों से भरी रीवा की सड़क अब बन गई है। आप सब यह जानते हैं कि 26 जनवरी को ध्वजारोहण के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा आने वाले हैं, और इसलिए रातों रात सड़कों से धूल गायब हो गई और गड्ढे भर गए हैं, यानी सड़कें रातों रात बना दी गई। सीएम शिवराज सिंह जहां जहां से गुजरने वाले हैं उन रास्तों को एकदम ठीक कर दिया गया है। ना ही कोई धूल है और ना ही कोई गड्ढा। पिछले 2 सालों से जनता रीवा शहर की धूल से ही गुजर रही है, और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन पर उन रास्तों की सड़क बना दी गई है जहां से सीएम निकलने वाले हैं। कई बार जनता द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा रीवा की सड़कों से हो रही परेशानियों के बारे में, गड्ढों से हो रही परेशानियों के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया, पर किसी ने सुध नहीं ली, और अब फटाफट यह सड़क बन गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन का कितना लगाव जनता से है। आज हनुमाना खटकरी नेशनल हाईवे पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई। दरअसल हनुमाना खटकरी नेशनल हाईवे के किनारे पुराने हाईवे मार्ग पर दर्जन भर दबंगों के द्वारा शासन की जमीन पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए हनुमाना एसडीएम और पूरे प्रशासनिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दर्जन भर पक्के मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया है। इस कार्यवाही के दौरान स्पेशल पुलिस फोर्स भी लगाई गई थी। एक तरफ जहां हनुमाना खटकरी में अतिक्रमण हटाया गया, वहीं दूसरी तरफ दादर पश्चिमी में हनुमाना एसडीएम व तहसीलदार के द्वारा अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी गई है और कहा गया है कि 2 दिन के भीतर अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो प्रशासन के द्वारा यह कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, और इसी क्रम में रीवा में भी यह कार्यवाही लगातार चल रही है। क्या था सर वहाँ पे ये नेशनल हाईवे की ज़मीन थी 136 नंबर की, और उस पर 8-10 लोगों ने मिल करके अतिक्रमण किया हुआ था। तो पहले से ही तहसीलदार साहब ने उसके बेदखली आदेश पारित किए थे, और ये जब शुरुआत में उनको शुरुआत किए थे बनाना, तभी स्थगन आदेश हुआ था। पुलिस वाले भी गए थे काम बंद कराने के लिए, लेकिन वो शायद थोड़े से हठधर्मी लोग थे, और उन्होंने वहाँ पे अतिक्रमण करके वहाँ बना लिया था। और ज़मीन के पीछे जो भूमि स्वामी की ज़मीन थी उस पर भी वो अतिक्रमण करना चाह रहे थे। तो उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई किए हैं। 12-14 कमरे का मकान था का आरसीसी, उसको हटा दिए हैं। सामने उन लोगों ने और भी किया था कि नेशनल हाईवे के जो पट्टी है उसमें भी मिट्टी उट्टी डाल करके वहाँ और स्थायी स्ट्रक्चर बना करके वहाँ दुकान भी चालू करवाया था, और उस दुकान को उन्होंने किराए से दे रखा था जी। तो वहाँ पर अतिक्रमण हटाना बहुत ज़रूरी था। इसी तरह से हम लोग और भी चिन्हित कर रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी इस तरह के अतिक्रमण होंगे तो उसको हटाएंगे, बारी बारी से हटाएंगे। ठीक है, थैंक यू। रीवा जिले के ग्राम पंचायत मध्यपुर स्थित अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी के रेलवे गेट को ग्रामीणों द्वारा बंद कर दिया गया था। दरअसल अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी के पास ही यह पूरा परिवार रहता है, और सीमेंट कंपनी के भारी भरकम प्रदूषण के चलते स्थानीय लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते आक्रोशित लोगों ने आज रेलवे गेट के पास जाम लगा दिया गया। रेलवे पटरी पर कुछ देर तक वह बैठ गए थे। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि अब पूरा मामला 2 साल से चल रहा है। पहले भी कंपनी और ग्रामीण जनों के बीच समझौता हुआ था, लेकिन कुछ कागजी कार्यवाही बची हुई थी, जिसके कारण अभी तक ग्रामीण जनों की मांग पूरी नहीं हुई। आज एक बार फिर से दोनों पक्षों से बातचीत करके समझौता करवाया गया है, और आगामी 27 तारीख को दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर मामले को सुलझा लेंगे। पहले जो समझौता हुआ था उसमें कंपनी द्वारा जमीन लेने और ग्रामीणों को दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कंपनी प्रबंधक उनकी मांगों को नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो वह अनिश्चितकालीन गेट बंद कर देंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ग्रामीणों ने आज मध्यपुर रेलवे फाटक को जाम लगा दिया था। हाँ, ये जानकारी मिली है मुझे, चौकी प्रभारी से भी चर्चा की थी। ये मालूम चल रहा है कि करीब 2 साल से ही मामला चल रहा है। 3 परिवार रहते हैं वहाँ पर। अल्ट्राटेक जो की बाउंड्री उससे लगा हुआ उनके घर हैं, उन घरों में डस्ट जाती है, निश्चित रूप से सही है। इनमें ये समझौता हुआ था पूर्व में भी कि भाई आप ये अल्ट्राटेक वाले उस घर ज़मीन को ले लेंगे और उसको मुआवजा देंगे, कहीं और चला जाएगा वो परिवार के लोग। लेकिन कुछ दिनों से जानकारी में लग रहा था कि वो लोग पेपर वगैरह प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए उसकी आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाई। आज फिर समझौता हो गया है और उनको ये बताया गया है कि आप लोग पेपर लेके आ जाएं। 27 तारीख को दोनों पक्षों के बीच में बैठक हो जाएगी और इसका निराकरण कर दिया जाएगा।
तो कितने घंटे तक कुल जाम लगा था? ये पटरी पे बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए और उनके बाद समझाइश दे दिया गया, चौकी प्रभारी और प्रशासन के लोगों ने उनको समझाइश दे दी और मामला हट गया था। आज आम आदमी पार्टी द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जॉन टावर स्थित शहर के शेरॉन होटल में सुबह 11 बजे से दिल्ली से आए केंद्रीय पर्यवेक्षक दिनेश प्रताप सहित तमाम लोग उपस्थित रहे, जिसमें प्रथम चरण की प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को पूरा किया गया है और इस प्रक्रिया में रीवा संभाग के समस्त नगर निगम महापौर सहित नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों ने प्रत्याशी चयन फॉर्म जमा किया है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में किए गए काम और मध्य प्रदेश के सभी जिला सहित रीवा के समय संभाग के स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेगी और प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली के जिलाध्यक्ष और संभावित प्रत्याशी भी शामिल हुए थे। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी द्वारा आज अपने निज निवास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक ने जनस्मिता यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक पूरे विंध्य में 1300 किलोमीटर का भ्रमण कर आमजनों से रायशुमारी कर जनस्मिता यात्रा अपने 5वें चरण के कार्यक्रमों की कड़ी में 122 जनसभाएं कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। आज की प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा विंध्य प्रदेश बनाने का था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गोबर प्लांट की स्थापना, सैनिक उद्योग का गठन करने की भी मांग की गई। पूर्व विधायक ने कहा कि जब तक उनकी यह मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक वह शांत नहीं बैठेंगे। खासकर विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को वह निरंतर उठाते रहेंगे और शासन प्रशासन के सामने वह मांग रखेंगे, सरकार के सामने वह मांग रखेंगे और इसके साथ ही जो तमाम मांगे हैं गोबर प्लांट की और इसके अलावा जो भी मांगे हैं उनकी, वह समय समय पर यह मांगे उठाते रहेंगे ताकि वो मांगे पूरी हो सके। अगली खबर जिला के रीवा तहसील से, जहां महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज बड़े ही उत्साह के साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में इसकी शुरुआत की थी, जब तहसील के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बालिकाओं को पूरी सब्जी खीर खिलाई। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत 2009 से की गई। सरकार ने इसके लिए 24 जनवरी का दिन चुना, क्योंकि यही वह दिन था जब 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस अवसर पर सरकार की ओर से कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिन को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवा में भी इसी क्रम में बालिका दिवस मनाया गया। बालिका दिवस क्योंकि यही वह दिन था जब 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर में शपथ ली थी, इसीलिए 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। बिरसिंहपुर पाली राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के केशव तरुण शाखा के द्वारा खेल एवं युवक कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में फिट इंडिया कैंपेन के तहत बिरासनी खेल मैदान कॉलेरी ग्राउंड में आज सुबह किशोर, बालक, बालिकाओं और युवाओं को शारीरिक गतिविधियों के प्रति सजग करने के उद्देश्य से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें शहडोल, कटनी, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी सहित स्थानीय उमरिया जिले के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मैराथन में कुल 310 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से सभी 4 वर्गों में 3-3 प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। 4 वर्गों में आयोजित की गई इस मैराथन प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में कटनी जिले के रितेश विश्वकर्मा, बालक वर्ग में बालाघाट के एस शर्मा, बालिका वर्ग में शहडोल की सपना कचेर सहित किशोर वर्ग में उमरिया नौरोजाबाद के मसूर पानी गांव के संदीप साहू प्रथम आए। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।